हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 6.1 के बारे में। तो आइए जाना जाए प्रमेय 6.1 क्या है। मैं हाई स्कूल के जो भी छात्र हैं उन सभी छात्रों से कह दूं कि बेटा अगर आप प्रमेय 6.1 का डेरिवेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वह क्या है, उसको हम कैसे लाएंगे, तो मैं कहूंगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं। जी हाँ, आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए मैं लिखा हूं प्रमेय 6.1, इधर साइड में फिगर भी दिख रहा है। ये बेटा ये बहुत ही इजी है। बच्चे सब कहते हैं बहुत भारी है, मुझे पता नहीं लगता है कि उनको कैसे भारी लगता है। ये बहुत ही इजी है। अगर आप वीडियो के अंत तक बन रहे हैं, यानी वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख रहे हैं, तो मैं आप सभी छात्रों से कह दूं कि बेटा ये बहुत इजी है। इससे आसान तो कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। आप पहले पूरी वीडियो को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि सर जो कह रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बेटा आप पूरी वीडियो को हमारी देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करना क्या है बेटा। इसमें प्रमेय 6.1 में क्या कह रहा है, क्या लाने के लिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए ऊपर मैं बोर्ड पे लिखा हूं, दिख रहा है सबको। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या कह रहा है, क्या लाना है। ठीक है, यह कह रहा है कि एक त्रिभुज लीजिए। क्या कीजिए, एक त्रिभुज लीजिए। देखिए ऊपर प्रश्न को मैं पढ़ के अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। बेटा यह कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा ले लीजिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कह रहे हैं कि देखिए बीसी, देखिए एक रेखा है, ध्यान से देखिए, एक भुजा बीसी है, देख रहा है बेटे, भुजा बीसी दिख रहा है। इस भुजा बीसी के समानांतर हमें ये खींचना है डीई भुजा। ठीक, ये डीई भुजा जो है एबी को, ध्यान दीजिएगा, एक बीसी भुजा है, देख लीजिए ध्यान से, यह बीसी भुजा दिख रहा है बेटा। बीसी भुजा के समांतर हमने एक डीई भुजा खींचा। ठीक है, अब यह डीई जो भुजा है एबी भुजा को देखो किसी बिंदु पर काट रहा है, विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। फिर ध्यान दो AC को यह E जो है यानी DE भुजा जो है ये भी देखो किसी बिंदु पर विभाजित कर रहा है, देख रहे हो। हमें यही क्या करना है, लाना है सिद्ध करके। अब क्या लाना है पहले मैं लिख दूं, सिद्ध करके क्या लाना है देख लीजिए। हेडिंग बनाइए, हेडिंग बना लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आइए जाना जाए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। क्या कह रहा था, सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, कह रहे कि दिखाइए कि AD बटे DB आई इक्वल में AE बटे EC होता है। यही सिद्ध करके लाना है मैं बेटा। कह रहा है कि दिखाइए, यानी AD, देखो AD देख रहे हो यहाँ से, AD हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB, AD बटे क्या है जी, DB, और बराबर में AE बटे EC, यानी बराबर में क्या है AE और बटे में क्या है EC है। ध्यान से देखिए, हमें यही सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करके क्या लाना है बेटा, सिद्ध करके क्या लाना है, देखो हमें सिद्ध करके लाना है AD बटे DB, AD बटे DB और AE बटे EC, हमें यही सिद्ध करके लाना है जो यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ। समझ में आ रहा है। अब क्या करना है बेटा, सिद्ध करने के बाद लिखना है दिया है, मैं लिख दे रहा हूं दिया है, चिंता ना कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है तो बेटा आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर हमें यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। समझ रहे हैं, देखिए दिया है, दिया है में क्या है, दिया है में दिया है कि BC के समांतर क्या है DE है, यही दिया है प्रश्न में। कह रहा है कि BC के समांतर, यह समांतर का सिंबल है, BC के समांतर क्या है DE है, BC के समांतर क्या है DE है। दिया है में लिखना है BC समांतर DE। अब उसके बाद लिखना है रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना में क्या लिखा जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रचना में क्या लिखा जाता है।
फिगर पहले से मैंने बनाया था, ध्यान दीजिए, मैंने प्रश्न को पढ़ के फिगर बना दिया था। तो इसमें प्रश्न में ही जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सिद्ध करने के लिए जो कह रहा है, मैं निकाल दिया, वहां पे देख लीजिए, कह रहा है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, हमें सिद्ध करके लाना है। फिर प्रश्न में दिया क्या है, BC समांतर DE दिया है। रचना में हम जो रचना करेंगे, जो बनाएंगे, जो ड्रा करेंगे, उसी को लिख देंगे, वही हमारी रचना होती है। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इस D बिंदु से हम एक लंब डाल रहे हैं, देख लीजिए, यह D बिंदु से हम एक लंब डाल रहे हैं, देख लीजिए सभी छात्र, देखें, दिख रहा है कि नहीं बेटा। D बिंदु से हम एक लंब डालेंगे, किस पे, भुजा AE पर, देख लो, D बिंदु से हमने एक लंब डाला भुजा AE पर, और इसको हमने कह दिया यह F है, क्या है, F है। फिर ध्यान दीजिए, E बिंदु से हम एक लंब डालेंगे, किस पर लंब डालेंगे, भुजा AD पर, किस पर लंब डालेंगे, भुजा AD पर। यह E बिंदु दिख रहा है बेटा, हमें E बिंदु से लंब डालने जा रहे हैं, इस E बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, E बिंदु से हम एक लंब डाल रहे हैं, देख लीजिए, E बिंदु से हमने एक लंब डाला और इसको हमने कह दिया G, हमने क्या कह दिया, G कह दिया, देख लीजिए। फिर समझिएगा, हमने क्या किया, हमने D बिंदु से एक लंब डाला AE पर F, D बिंदु से एक लंब डाला AE पर F, समझ रहे हैं, और E बिंदु से AD पर एक लंब डाला जिसको हमने G कहा। F और G पे जो कोण बन रहा है वो क्या है, 90 अंश के है, लंबवत है, क्या है बेटा, यह रेखा हमारी क्या है, लंबवत है। ठीक है, चलिए, यह हमारा क्या है, लंबवत है, याद रहे बेटा, यह क्या है, हमारा लंबवत है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, थोड़ा सा और मैं नीचे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ रचना कर रहा हूँ, वही रचना हमें लिखना भी है। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, D को C से मिला दे रहा हूँ, देखिए, हमने D को C से मिलाया, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम B को E से मिला देंगे, देखिए, हम B को यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, हम B को, आप थोड़ा सीधा खींचिएगा, हमारा टेढ़ा हो जा रहा है बेटा, हम B को किससे मिलाएंगे, E से मिला देंगे, देखिए हमने मिला दिया, समझ में आया। अब बताइए बेटा, हमने क्या क्या ड्रॉ किया, हमने बाद में क्या बनाया, हमने क्या बाद में बनाया, रचना में वही लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, D, बिंदु D से एक लंब डाला AE पे F, तो हम कहेंगे DF, DF है ना, लंब हमारा क्या है, DF है। तो देखिए हम सटीक कैसे बैठाने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे EG लंब AD, EG जो है लंब किस पर है, AD पर है। देखो यार, E से हमने एक लंबवत रेखा खींचा था, एक लंब डाला था जी, देख रहे हो, तो EG जो लंब है किस पर है, AD पर है, देख लो, EG लंब किस पर है, AD पर है। तो रचना में हमें वही लिखना है कि E और क्या, G, यह लंब है, यह लंब का सिंबल है, देख लीजिए, यह लंब का सिंबल है, दिख रहा है वीडियो में बेटा, यह लंब का सिंबल है। ठीक है, EG लंब है किस पर, देखिए यहाँ पर EG लंब है किस पर, AD पर, किस पर लंब है, AD पर, तो लिखेंगे हम यहाँ पर AD। ठीक, वह ध्यान दीजिए, एक और लंब है, एक और लंब है, ठीक है, देखिए DF लंब है AE पर, ध्यान से देखो मेरे भाई, DF दिख रहा है यहाँ पे, DF लंब किस पर है, AE पर, तो हम लिखेंगे DF लंब, यह लंब का सिंबल है, DF लंब किस पर है, AE पर, किस पर है जी, AE पर, DF लंब किस पर है, AE पर। फिर नीचे भी हमने कुछ बनाया था, D को C से मिलाया और B को E से मिलाया, तो हम लिखेंगे DC, हम लिखेंगे DC व DC व BE को मिलाया, DC व BE को क्या किया, मिलाया, मिलाया, देख लीजिए क्या किया बेटा जी, मिलाया, देख रहे हैं बेटा, बस यही हमें करना था। अब इसके बाद कुछ और आगे बढ़ाने जा रहा हूं, फिर मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा, पहले क्या हमने क्या किया था बेटा, हमने एक त्रिभुज बनाया था, जो प्रश्न में दिया था पहले मैं वैसे ही सेट कर दिया हूं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, जो प्रमेय दिया था उसको हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद पहले से ही त्रिभुज बना दिया था। उसके बाद में हमने क्या किया था बेटा, बाद में हमने D से एक लंब खींचा था, देखिए एक लंबवत रेखा यहाँ पर AE पर एक लंब डाला था F, देख रहे हैं, E बिंदु से हमने एक लंब डाला था G जो AD पर है, देख रहे हैं। उसके बाद हमने D को किससे मिलाया, C से मिलाया,
फिर बी को हमने मिलाया ई से, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है हमें, क्या लिखना है बेटा, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना था कि ए डी बटे डीबी, ए डी बटे डीबी, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना में लिखना है ए डी बटे डीबी, हमने लिखा है ए डी बटे डीबी। उसके बाद क्या था, ए ई बटे ई सी, यानी ए ई बटे ई सी, ठीक। उसके बाद दिया है प्रश्न में, क्या दिया है, कह रहा है कि बीसी के समानांतर है डी, यानी यह बीसी भुजा दिख रहा है बेटा, इसके समांतर डीई है, इसके समांतर क्या है, डीई है। उसके बाद हमने रचना हेडिंग बनाया, यानी जो हमने बाद में ड्रॉ किया है, जो हमने बाद में बनाया है, उसी को देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक। आप सब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ और आगे जो और कुछ है इसमें एक एक करके बताने जा रहा हूँ, देखिए कैसे मान को निगमन करके लाना, ठीक। चिंता ना कीजिए, मैंने आपसे बोला भी है, बहुत आसान है, साथ में लिखते चलिए, लिखते चलिए मेरे भाई, साथ में लिखते चलिए, ठीक है। देखिए करना क्या है, करना क्या है आपको, ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। यहाँ पे देखिए ए डी ई, हम यहाँ त्रिभुज ले रहे हैं, देख लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, यहां से देखिए हम त्रिभुज ले रहे हैं, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, देख रहे हैं, देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ए डी ई, एक त्रिभुज हमने लिया, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या बेटा जी, ए डी ई का, ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है जी, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इतना तो आना चाहिए मेरे भाई। कक्षा 8 में भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े होंगे, समझ रहे हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार, बेटा आधार क्या होगा, देखो ए और डी, यही ए डी आधार होगा, ए डी क्या होगा, आधार होगा, तो लिखेंगे ए डी गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, तो एडी पर जो लंब है वही हमारी ऊंचाई होगी, ध्यान देना। एडी पर लंब क्या है, देखो एडी पर लंब यही है, देख लो यहाँ पे ईजी है, एडी पर लंब, ध्यान से देखो यहाँ पे, देख रहे हो, देख रहे हो, ईजी क्या है, लंब है, जो लंब है एडी पर जो लंब होगा वही हमारा क्या होगा, ऊंचाई होगा, तो लिख देंगे ईजी, क्या लिखेंगे, ईजी, समझ रहे हैं, ईजी लिखेंगे, ईजी, और इसको कह देंगे समीकरण। आप जीए भी लिख सकते हैं, जीए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ जाना है, फिर अब क्या करेंगे, अब चलिए दूसरा त्रिभुज लेने जा रहे हैं, अब लेंगे डी बी ई, हम लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां से देखिए, एक एक करके थोड़ा ध्यान देंगे तभी तो आएगा मेरे भाई। आप देखिए कौन सा त्रिभुज लेने जा रहे हैं, डी ई, और उसके बाद ई लेंगे, क्या लेंगे, ई लेंगे, देख लो यहाँ पे, यही हम त्रिभुज ले रहे हैं, डी बी ई लेने जा रहे हैं, डी बी ई लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज क्या है बेटा, डी है, डी है और क्या, बी है, साथ में ई है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल वही होगा 1/2 गुणे आधार। अब मैं आपसे पूछूं कि इस त्रिभुज में आधार कौन है, डीए है, देखिए आधार क्या है, डीए आधार होगा, डीए क्या है, आधार है, तो लिखेंगे डी, सॉरी यार डीए मैं बोल रहा हूँ, इस त्रिभुज में आधार क्या है, डीबी आधार है, डीबी, देख लो डीबी आधार है, क्या है जी, डीबी आधार है, तो लिखोगे डीबी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा बेटा, जो लंब होगा, अभी मैंने बोला जो लंबवत रेखा होगा वही ऊंचाई होगी यार, तो लंबवत इसमें भी वही लेंगे, ईजी लेंगे, क्या लेंगे, ईजी इसकी ऊंचाई होगी, तो लिख लेंगे ईजी, क्या लिखेंगे, ईजी लिख लेंगे, लिख लीजिए ईजी, समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में भाग दे देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग दिया जाए, ठीक है, लिखेंगे, लिखना है समीकरण 1 व समीकरण क्या, समीकरण 2 से।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग देंगे भाई। चलिए आइए भाग दीजिए मेरे बड़े भैया, चलिए भाग दीजिए आप लोग। क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज, समीकरण 1 वाला पहले लिखिए, क्या है, ए है, डी है, ई है का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे समीकरण 2 वाला मान नोट कीजिए, क्या है, त्रिभुज, क्या है जी, डी है और क्या, बी है, ई है, लिखेंगे का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल में चलो समीकरण 1 वाला मान बोलो, क्या है, हाफ दिया है, 1/2 गुणे क्या है, एडी है, ऊंचाई बोलो ईजी है, ईजी। ठीक है, बटे में चलिए समीकरण 2 वाला मान नोट कीजिए, या हाफ है गुणे डीवी है, क्या है, डीवी गुणे क्या है, ईजी है, ऊंचाई। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, इसमें जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। क्या कटने वाला है, ईजी से ईजी कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल में देखिए जो नहीं कटा है उसको उतारिए, क्या नहीं कटा, एडी, एडी बच रहा है और क्या बच रहा है, डीवी बच रहा है। चलिए डीवी लिख लीजिए, यह हमारा समीकरण, इसको क्या कर दीजिए बेटा, 3 बना सकते हैं, या 3 ना बना के मैं लिख दे रहा हूं इसको ए, समीकरण ही कर ले, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर ले रहा हूं, एडी बटे डीवी, समीकरण हमारा हो गया ए। समझ रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मिटा रहा हूं, ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्या करना है मेरे भाई, मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मिटा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब देखिए क्या करना है, अब आप लिखेंगे पुनः, साइड वाले भुजा का मान निकाल दिए, अनुपात आपने निकाल दिया है साइड वाले भुजा का, इधर वाले भुजा का अनुपात निकला एडी बटे डीवी, देख लीजिए। अब उधर साइड वाले भुजा का निकालना है, उधर वाले। ठीक है, तो लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः आपको लिखना है पुनः त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बेटा, हाफ होगा 1/2 गुणे क्या होगा 1/2 गुणे, बोलिए आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार देखिए, अब साइड वाले भुजा का निकालना है, साइड वाले भुजा का अनुपात निकालना है, तो आधार देखिए, आधार इसमें क्या होगा, ए ई आधार होगा, उधर तो आपने एडी लिया था, अब आप लेंगे ए ई क्या होगा, आधार होगा, तो लिखेंगे बेटा 1/2 गुणे आधार, आधार है ए ई, गुणे ऊंचाई बता दो। अब ध्यान दो, इस ए ई पर लंब क्या है, डीएफ है, इस ए ई पर लंब क्या है, डीएफ है, तो डीएफ हमारी ऊंचाई हो जाएगी, तो लिखेंगे डी एफ, यह बन जाएगा समीकरण हमारा 3 बन जाएगा। ठीक, फिर लिखिए त्रिभुज, नीचे चलिए, क्या लेंगे, ई ले लीजिए, सी ले लीजिए और क्या, डी ले लीजिए। क्या लेंगे, त्रिभुज ई सी डी, आप ले लीजिए त्रिभुज ई सी डी। ठीक है, चलिए मैंने पहले त्रिभुज क्या लिया था, डी लिया था और क्या लिया था, बी लिया था और ई लिया था, ऐसे लिया था त्रिभुज। तो अब मैं क्या ले लूं, ई ले रहा हूं, ठीक है, सी ले रहा हूं और बी ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से ले रहा हूं, इस त्रिभुज को ले रहा हूं, देख लीजिए यहां से मैं ई को ले रहा हूं, सी को ले रहा हूं और क्या, बी को ले रहा हूं, ई सी बी को ले रहा हूं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज डी बी ई, पहले में हमने लिया था डी बी ई, ठीक है, ई ले रहा हूं, सी ले रहा हूं और बी ले रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए त्रिभुज, ले लीजिए ई और क्या, बोलिए सी बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर वही होगा हाफ गुणे आधार, बताइए आधार, आधार क्या होगा, ईसी होगा, आधार इसमें क्या होगा, ईसी होगा, तो लिखेंगे ईसी, क्या लिखेंगे, ईसी, ईसी गुणे, अब ध्यान दीजिए ऊंचाई क्या होगा यार,
ऊंचाई अभी हमने बोला जो लंबवत होगा वही ऊंचाई होगा, यानी वही डीएफ, डीएफ हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी डीएफ हमारी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो लिखेंगे क्या, डीएफ, और यह समीकरण हमारा बन जाएगा क्या, 4 बन जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखिए आगे क्या करना है आपको, ध्यान से। अब आप समीकरण 4 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 4 से समीकरण 3 में भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण, लिखना है समीकरण 3, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। बेटा आपको समीकरण 4 से समीकरण 3 में क्या कर देना है, भाग देना है। चलिए भाग दीजिए, समीकरण 3 है। या भाग देने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ मुझसे छूट गया है। अब क्या छूटा है कि करके मैं बता दे रहा हूँ। बेटा छूटा क्या है, कक्षा 9 में आपने एक परिमेय पढ़ा था, एक आपने परिमेय पढ़ा था। अब वो परिमेय क्या था कि अगर एक यह आधार है, नीचे वाला देखिए यह क्या है, ये त्रिभुज का आधार है। एक आधार पे अगर दो त्रिभुज बने तो उसका क्षेत्रफल जो होता है दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर एक आधार पे दो त्रिभुज बन रही है तो उसका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य डी बी ई, लिखेंगे एरिया डी बी ई बराबर एरिया क्या बेटा, ई सी बी, यानी आपको लेना है ई सी बी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कहां से भैया, कहां आपने कक्षा 9 में इसको पढ़ा होगा, कक्षा 9 में यह प्रमेय है, समझ रहे हैं। तो अब क्या करना है आपको, यह जो समीकरण 4 बना रहे हैं, अभी मत बनाइए, एक स्टेप नीचे बढ़ के तब बढ़ाएं। हम लोग समीकरण 4 बनाएंगे तो जहां ई सी बी दिख रहा है इसके जगह पे हम भरेंगे डी बी ई भर देंगे। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज, त्रिभुज बोलिए क्या होगा, डी ई क्या हमने लिया है, डी बी ई लिया है, डी बी ई है, डी और क्या बी ई का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल बराबर यह हो गया हाफ गुणे ईसी गुणे डी एफ, हाफ गुणे ईसी गुणे डी एफ। अब आपका बन गया समीकरण 4 बन गया। क्या बन गया, समीकरण 4। अब आप समीकरण 4 से समीकरण 3 में भाग देंगे। लिखेंगे क्या, लिखना है समीकरण, समीकरण 3 व समीकरण कितने से बोलिए, 4 से, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। याद रखिएगा समीकरण 4 से हम समीकरण 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा अभी, इसलिए नहीं मिटाऊंगा, अभी मुझे तुलना करना है, ठीक है। तो आप लोग ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख रहे हैं कि नहीं मेरे साथ, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए मैं इस मान को ऊपर ही लिखूंगा। चलिए देखिए करना क्या है, अब हमें भाग देना है। मैं क्या कर दूं, कहां पे भाग दे दूं, साइड वाला फिगर में मिटा दूं। एक बार और रिवीजन करूंगा, भाई मैं साइड वाले फिगर को मिटा दे रहा हूं, अब फिगर की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं। बाद में अभी एक बार और समझा दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। जितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है घबराओ मत मेरे भाई, एक दो बार वीडियो देख लोगे 100% समझ में आएगी। अब देखो क्या करना है, समीकरण 3 दिख रहा है यहाँ पे, इधर साइड में मैं लिख दे रहा हूँ। समीकरण 3 क्या है बोलो, त्रिभुज ए डी ई है, लिखोगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, इसमें भाग लगाना है समीकरण 4 से। समीकरण 4 क्या है, डी बी ई, लिखोगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल इक्वल में, चलो समीकरण 3 में क्या मान है, क्या बचा था, हाफ है, देख लो इधर, लिखोगे हाफ गुणे ए ई, क्या लिखोगे ए ई, देखो हाफ गुणे ए ई गुणे डी एफ, हाफ गुणे ए ई गुणे क्या है डी एफ, डी एफ क्या है, ऊंचाई है। समीकरण 4 में चलो क्या है, हाफ है, ई सी है, डी एफ है, तो लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखना है हाफ और क्या ई सी गुणे डी एफ, डी एफ ऊंचाई है, डी एफ से डी एफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा बचेगा क्या मेरे भैया, बचेगा हमारा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे में चलिए क्या बच रहा है,
त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, जो नहीं कटा है उसको उतारिए। चलिए, क्या नहीं कटा है बताइए। आपका ए ई नहीं कटा है ऊपर, और नीचे ई सी बच रहा है, देख रहे हैं। इसको भी समीकरण बनाइए। क्या बनाएंगे आप? इसको समीकरण बना लीजिए। कौन सा? बी बना लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला का बी बना लीजिए, समीकरण बी बना लीजिए। अब देखिए, कहीं समीकरण ए दिख रहा है, कहीं समीकरण बी दिख रहा है। देख लीजिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब क्या करेंगे? समीकरण ए और बी का आपको तुलना करना है। समीकरण ए और बी का क्या करेंगे? तुलना करेंगे। देखिए, समीकरण ए और बी में कुछ सेम दिख रहा है भैया। क्या दिख रहा है? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में आइए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। यह तो पोर्शन जो है साइड वाला सेम टू सेम मिल रहा है। तो लिखेंगे समीकरण ए और बी का तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यह दोनों पोर्शन कैंसिल होंगे, हट जाएंगे। बचेगा क्या है? ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी बचेगा, ये भी बचेगा। तो लिखिए, समीकरण लिखना है, समीकरण ए व समीकरण बी की क्या करने पर? तुलना करने पर, तुलना करने पर। ध्यान दे रहे मेरे भाई, समीकरण ए और समीकरण बी की तुलना कर रहा हूं, दिया हट जाएगा। देख लो, साइड वाला मान हटेगा। क्या बचेगा समीकरण एक में? ए डी बटे डीवी। तो लिख लो क्या? ए डी बटे क्या? डीवी। ए डी बटे डीवी इक्वल में, चलो समीकरण बी में से क्या बच रहा है? ए ई बच रहा है, ए ई, और बटे में क्या बच रहा है? ई सी बच रहा है। देख लो, यही हमें निगमन करके लाना था। देख लीजिए, अब मैच कीजिए, जो सिद्ध करना था उससे मैच कीजिए। देखिए, यही हमें लाना था। समझ में आया है? एक बार और मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आया होगा, आ जाओ एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लो। चलो सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए बिठा दे रहा हूं बेटा, बिठा दे रहा हूं। अब देखिए, एक बार और मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही मजाक मजाक में पढ़ ले, वैसे काम चलने वाला नहीं है बेटा। सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके त्रिभुज के सवालों को समझ में आएगा। आप उतना सीरियस मत हो जाना कि भर्ती हो जाना, वैसे सीरियस नहीं बेटा। थोड़ा गंभीर से जो भी बताऊं उसको थोड़ा गंभीरता से लेना। ठीक है, चलिए करना क्या है बेटा? एक त्रिभुज हमने पहले बनाया था, गौर से देख लीजिए। हमने एक ऐसे त्रिभुज बनाया था, ऐसे ही त्रिभुज बनाया था जी। ठीक, इसका नाम क्या रखा था? ए, इसका नाम क्या रखा था? बी, और इसका नाम क्या रखा था? सी। यही तो रखा था, ए बी सी। अब बीसी के समानांतर हमें एक भुजा लेना था, क्या? डी। यही भुजा था बीसी के समानांतर डी। ठीक, अब हमें सिद्ध करके क्या लाना था? यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, देख लो। सिद्ध करके हमें क्या लाना था? सिद्ध करना है। क्या करना है? बोलो। अब तो तुम्हें कुछ हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। बोलो मेरे भाई, क्या सिद्ध करना है? बोलो, जल्दी बोलो, क्या करना है? ए डी बटे डी बी। तुम कहोगे ए डी बटे डी बी कैसे लाना है? अरे काहे घबरा रहे हो? अभी बता रहा हूं। और कैसे लाओगे वो भी बताऊंगा। लिखो ए डी बटे डी बी। लिखना है ए डी बटे क्या? बोलो, डी बी बराबर ए डी बटे क्या जी? डी बी बराबर, इधर चलो, ए ई बटे ई सी। ए ई बटे ई सी ले लो, यहाँ पर ए ई और बटे में क्या होगा? ई सी। हमें यही सिद्ध करके लाना है। आ रहा है समझ में? हमें यही सिद्ध करके लाना है। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे बढ़ जाइए। अब ध्यान दीजिए, क्या करना है मेरे भैया? अब लिखना है, दिया है। क्या दिया है? प्रश्न पढ़िए। आपके पास बुक है, पढ़िए भैया। अगर आपके पास बुक है तो पढ़िए, बुक है तो पढ़ लीजिए। क्या दिया है? दिया है कह रहा है कि बीसी के समांतर डीई है। यानी ये कह रहा है कि बीसी के समांतर क्या है? डीई है। बस इतना ही लिखना है, दिया है। अब इसके बाद रचना। अब क्या हेडिंग होगी? रचना। क्या हेडिंग होगा जी?
रचना। चलो रचना में क्या करना, तुम कहोगे सर रचना, यह रचना पढ़े हो कि नहीं? 6 में रचना था, हल्का फुल्का कोणों की रचना करने वाली, 7 में था, 8 में था, 9 में भी था यार रचना मेरे भैया। अब 10 में भी रचना है। रचना एक अलग से अध्याय ही है और इसमें थोड़ा बहुत रचना करना, इसमें ज्यादा नहीं करना, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं अपनी माइक की देख लूं यार, बैटरी डिस्चार्ज तो हो गई क्या? ये आखिरी चल रही है, माइक की बैटरी भी अब डिस्चार्ज होने वाली है, ठीक है। तो पहले मैं इसको अच्छे से बता लूं, फिर बैटरी भी मुझे चेंज करना है। इधर ध्यान दीजिए, करना क्या बेटा, मैं इस डी से, ध्यान देना, ध्यान दे रहे हो बेटा, इस डी से हम एक लंब डाल रहे हैं, एक अविलंब ऐसे रेखा खींचा और इसको कह दिया एफ। ध्यान देना, इस एफ को और गोल मटोल बना दो, एफ कर दिया। आ रहे समझ में? आ रहे कि नहीं? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कोण बनेगा वह कैसा बनेगा, 90 अंश का। अब हम ई से एक अविलंब रेखा खींचेंगे। देखिए हमने खींचा, मोटा बना दे रहा हूं, आप एग्जाम में एक ही बार बनाइएगा, 2 बार नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, और इसको मैं कह दे रहा हूं जी। क्या कह दे रहा हूं? जी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, डी को मैं सी से मिला दे रहा हूं और ई को मैं किससे मिला दे रहा हूं, बी से मिला दे रहा हूं। आप भी मिला लीजिए, मिला दिए। थोड़ा मेरा इधर साइड में आ गया मेरे मुन्ना, आप लोग तो बहुत होशियार है, आप हमसे भी अच्छे फिगर बनाते हैं, ऐसे बना लीजिए, हो गया। अब रचना में जो बेटा आपने बाद में ड्रॉ किया है वही लिखना है। रचना में जो आपने बाद में ड्रॉ किया वही लिखना है। चलो क्या ड्रॉ किए हो, बोलो मेरे भाई, क्या ड्रॉ किए हो जी? पहले क्या ड्रॉ किए हो? ध्यान देना, ई से तुमने एक अविलंब यहाँ पे बना दो यार, 90 अंश के कोण में। ई से हमने एक लंब डाला, ई से एक लंब डाला जी, देखो जो एडी को काट रहा है, तो लिखेंगे ईजी। ईजी क्या है, लंब है किस पर, एडी पर, तो लिखोगे रचना में ईजी। ध्यान देना, ईजी को एजी कर देता तो कहता ए गधा। अक्सर जो लड़कियां होती हैं, मैं आपको बता दूं, जो नई नई दुल्हनें जो होती हैं और जब अपने घर जाती हैं तो बच्चों को कहती हैं ए जी। जो पुरुष होते हैं उनको कहती हैं ए जी। पुरुष कहता है बाबा कितना रिस्पेक्ट कर रही है, वो कहती है ए गधा। क्या कहती है, ए गधा। वो कहती है ओ जी, तो उसको लगता है कितना रिस्पेक्ट करे, वो कहती है ओ गधा। फिर कहती है सुनो जी, मतलब सुनो गधा। समझ में आ रहा है? आगे देखो, मैंने यहाँ पे इजी कर दिया। इजी जो लंब है, इजी हमारा लंब है किस पर, इजी लंब है किस पर, इजी लंब है किस पर, एडी पर। इजी लंब है किस पर, एडी पर। वह एक और लंब है, क्या है, ध्यान देना, डीएफ लंब एई पर। डीएफ जो लंब है, डीएफ जो लंब है किस पर है, एई पर लंब है। देख लीजिए, यह लंब का सिंबल है मेरे भैया, लंब का सिंबल है। आ रहे हैं समझ में? आगे चलिए, रचना में कुछ और आगे बढ़ाना है। क्या है, इधर देखो, हमने डीसी व बीई को मिलाया, तो लिखेंगे डीसी व बीई को क्या किया, मिलाया। क्या किया, मिलाया। क्या कर दिया बेटा, मिलाया। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये तो मैं दोहरा रहा हूँ बेटा, रिवीजन कर रहा हूँ, अभी एक बार और मैंने बताया था। चलिए ले लीजिए, फिर भी एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखिए अब हमें क्या करना है। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा, मन लगाएंगे तभी समझ में आएगा, मन नहीं लगाएंगे तो नहीं आएगा, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए, अब क्या करना है, 1 मिनट का टाइम दीजिए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई मेरे माइक की, बैटरी में चेंज कर लो। चलिए मैंने माइक की बैटरी को चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। अब आगे बताओ, आगे देखिए क्या करना है, अब आपको बेहतर समझ में आएगा, सुनाई भी देगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे त्रिभुज। क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज, ध्यान देना, ए डी ई लेने जा रहे हैं त्रिभुज। क्या लेंगे, ए डी ई का क्षेत्रफल। मैं आपसे पूछूं
कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए, तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2। ध्यान देना आधार क्या है बेटा, आधार AD है। ध्यान देना आधार क्या है, AD है। तो लिखेंगे AD। ऊंचाई क्या है, जो बेटा लंबवत, अभी हमने जो अभिलंब डाला था, जो लंबवत रेखा है वही ऊंचाई है, वही क्या है, त्रिभुजों की वही ऊंचाई है। तो ध्यान देना इधर देखो आधार AD है, इस आधार AD पर लंब क्या है, EG है। इस AD आधार पर लंब क्या है, EG है। तो उसी को हम कहेंगे कि वही हमारा ऊंचाई है, समीकरण 1 कर देंगे। आ रहा है समझ में। फिर लिखिए दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज अब लेंगे, DBE। लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, इसमें भी वही करना है 1/2 गुणे आधार। आधार देखो क्या है, DB है। आधार क्या है, DB है। लिख लीजिए DB। अब प्रश्न बना ऊंचाई क्या है, तो जो लंबवत था वही ऊंचाई होगा। लंबवत क्या होगा मेरे भैया, EG है, देख लीजिए। तो हम लिखेंगे वही, इसमें भी लिखेंगे EG। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। समझ रहे हैं। अब समीकरण 2 से 1 में भाग देना है, भाग दीजिए। लिखेंगे समीकरण क्या 1 व समीकरण 2 से। आप ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, चलिए भाग देना शुरू कीजिए। चलिए भाग देंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 वाले मान को बोलिए। त्रिभुज A है, D है, E का क्षेत्रफल बटे में, चलिए दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल में। चलिए समीकरण 1 में क्या मान था, हाफ है गुणे AD है गुणे EG है, ठीक, बटे इधर आइए, यह क्या है, हाफ है गुणे DB है, DB गुणे EG है। ध्यान दीजिए समीकरण 2 का मान है, भाग दे रहे हैं बेटा। EG से EG कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ क्या होगा, कटेगा। बचेगा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल में चलना है। यहाँ पे हो गया AD बटे क्या हो गया DB, ठीक है। इसको कर देंगे समीकरण 1, नहीं समीकरण 1 ना कहिए, इसको थोड़ा दूसरा चीज मान लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला का मैं अक्षर मान ले रहा हूँ, इसको कह दीजिए A, कैपिटल A, समीकरण A हो गया। समझ रहे, यहाँ तक समझ में आया है। एक भुजा का अनुपात निकाल दिया, अब साइड वाली भुजा का हमें अनुपात निकालना है, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, नीचे नहीं लिखूंगा बेटा, कि लिख दूं नीचे। चलिए एक लाइन नीचे लिख ही दे रहा हूँ, क्या करना है। अब हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः लिखिए वही, ले लीजिए त्रिभुज ADE ले लीजिए। लिखना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या होगा, वही होगा हाफ गुणे आधार। ध्यान देना अब इधर वाली भुजा का अनुपात निकालना है, तो आधार देखो यही होगा AE। देख रहे हो आधार क्या है, AE, साइड वाली भुजा निकाल रहा हूं AE। तो लिखेंगे AE गुणे ऊंचाई। तो इस आधार पे जो लंब है, जो इस आधार पे AE पे जो लंब है वही ऊंचाई होगा, क्या है, DF है। तो लिख लेंगे DF। यह समीकरण बन गया 3 बन गया। आ रहे समझ में। चलिए अब लिखेंगे, फिर लिखिए त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, ECB ले लीजिए। लिखेंगे त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल, चलिए उसमें भी वही करना है, 1/2 गुणे आधार बोलिए क्या है, EC है। आधार देखिए EC, आधार हमारा क्या है, EC गुणे
अब इस पे लंब क्या है, वही होगा DF होगा, तो लिखेंगे क्या, DF। समीकरण बन गया 4। ठीक, फिर क्या करेंगे, समीकरण 4 से समीकरण 3 में आप भाग देंगे। अब मैं ऊपर ही लिख दे रहा हूं बेटा, ऊपर लिख रहा हूं, समीकरण 3 में आप कितने से भाग देंगे, 4 में भाग देंगे। चलिए भाग देना शुरू कीजिए। तो लिखना है त्रिभुज क्या, ADE का क्षेत्रफल बटे, बोलो क्या है, त्रिभुज। ध्यान देना, एक लाइन थोड़ा और नीचे बढ़ा रहा हूं। अभी इसको समीकरण 4 ना बनाइए, अभी समीकरण ना बनाइए, मान कुछ बराबर करना है। ध्यान दीजिए, यह त्रिभुज का क्या है, यह आधार है। यह क्या है जी, आधार है। ठीक है, इस आधार पे एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है। अब कौन कौन से, देखो एक त्रिभुज यहाँ ऐसे बन रहा है, देखो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, देख लो, एक यहाँ पर त्रिभुज बना, और देख लो एक यहाँ पर त्रिभुज बना, देख लो एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है, देख लो एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक आधार पे अगर 2 त्रिभुज बने तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया, लिख लीजिए एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या, DBE बराबर में होगा क्या, ECB। एरिया लिख दीजिए, एरिया क्या होगा, E होगा, C होगा, B होगा। ठीक है, तो जहां ECB दिख रहा है वहां पे ध्यान दीजिए क्या भर देंगे आप भर दीजिए DBE भर दीजिए, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर होगा। तो इस वजह से आपका मान क्या निकल जाएगा, मैं ऊपर ही इसका मान भर दे रहा हूँ, ऊपर ही मान भर दूंगा कि नीचे देख लो, वीडियो में आ रहा है, नीचे तक देख लो। ठीक है, नीचे आ जाएगा, कोई बात नहीं है, एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ। तो चलिए ECB के जगह पे हम लिखेंगे त्रिभुज, बोलिए क्या भर देंगे, DBE क्या होगा, DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, हाफ होगा EC होगा, हाफ गुणे EC गुणे DF। अब यह समीकरण क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, चलिए अब भाग देना शुरू करें। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग दीजिए। तो हमने पहले समीकरण 3 का मान लिखा था ADE का क्षेत्रफल। समीकरण 3 कहाँ है, यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल, उसमें भाग देना है आपको त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल से। चलिए भाग दीजिए, इक्वल में समीकरण 3 वाला इक्वल वाला मान क्या है, यह है हाफ है, क्या है, हाफ गुणे आधार क्या है, AE है, और ऊंचाई क्या है, DF है, ऊंचाई क्या है, DF है। फिर नीचे चलिए, हाफ है और आधार क्या है, EC है, आधार क्या है जी, EC है, और ऊंचाई क्या है, DF है, ऊंचाई क्या है, DF है। DF से DF कटा, हाफ से हाफ कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, त्रिभुज बचेगा ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर में हो गया AE बटे EC होगा। ध्यान दीजिए, और इसको हम समीकरण बना ले रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल B कर दे रहे हैं। देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, A और B की तुलना कर देना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब मिटाने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करना है बेटा, A और B की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। चलिए आइए A और B की तुलना किया जाए। A और B की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे आप समीकरण A और B का तुलना करने पर, समीकरण A और B का क्या करने पर, तुलना करने पर। थोड़ा ध्यान देना बेटा, इस समीकरण A और B में कुछ सामान्य है। अब वो क्या सामान्य है, देखो त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE, त्रिभुज DBE, नीचे DB समान है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, या कहोगे या हट जाएगा। तुलना करोगे तो ऑटोमेटिक हटेगा, तो आएगा क्या, समीकरण A में क्या बच जाएगा तुम्हारा, AD, और बटे में क्या होगा, DB, और बराबर में क्या होगा जी, AE, और क्या बच रहा है, EC बच रहा है। देखो यही हमें सिद्ध करके लाना था, यही हमें सिद्ध करके लाना था। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा बेटा अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सबको समझ में आ रहा है बेटा। और आपका अधिक से अधिक कमेंट आएगा तो फिर मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व भी कराऊंगा। तो पहले मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा अगर समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।